तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो आज मैं फिर से आपके लिए अपडेट लेकर आया हूँ गुरु घसीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट से रिगार्डिंग। और आज निकल कर आई है बहुत ही ज़रूरी बीकॉम ऑनर्स की मेरिट लिस्ट, जो कि कई लोग मेरे से पूछ रहे थे बहुत दिनों से कि कब आएगी। तो फाइनली दोस्तों आ गई है। और अभी जितनी भी मेरिट लिस्ट पेंडिंग है, जितने भी अभी बच रही है, मेरे हिसाब से बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की बहुत ज़रूरी चीज़ एक बच रही है, और भी कुछ कुछ कोर्सेज हैं जिनकी मान लीजिए बच रही है, तो वो आ जाएगी। अभी कल परसों तक निकल जाएंगी, क्योंकि फिर फीस पेमेंट वगैरह भी करना है आपको, तो उसके लिए 30 तारीख तक का टाइम है। तो ऑफकोर्स 28-29 तक तो सबकी सब लगभग निकल जाएंगी, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं। और जो एमएससी और जो पीजी कोर्सेज है उनसे रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है, वो भी जस्ट यूजी प्रोसेस जैसे खत्म होगा तो इसके बाद में फिर वो भी आ जाएगा। आई होप कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट और फर्स्ट प्रोसीजर जो फर्स्ट स्टेज एडमिशन है अभी ये होने के बाद में उसके बाद में फिर आई थिंक अक्टूबर से आपका वो भी स्टार्ट हो जाएगा एमएससी का और पीजी कोर्सेज का नोटिफिकेशन आना। तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहिए, उसकी भी अपडेट्स आपको सब मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट डाउट कई लोगों को हो रही है सेकंड मेरिट लिस्ट से रिगार्डिंग, कि सेकंड मेरिट लिस्ट क्या है और कब तक निकलेगी। तो इसका मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि सेकंड मेरिट लिस्ट का सिनेरियो कैसा है। देखिए, मान लीजिए किसी कोर्स में 75 सीट्स हैं और 75 लोगों का जो नेम आपका डिपार्टमेंट निकालता है, जो भी प्रोबेबल 75 हैं जिनके अभी जो 12th मार्क्स के आधार पर जिनका लिस्ट में नाम आया, वो 75 लोगों की लिस्ट में से पूरे के पूरे 75 लोग मान लीजिए एडमिशन लेते हैं। सभी के 75 लोग अपना फीस पेमेंट सक्सेसफुली कर देते हैं। तो अब 75 सीट्स ऑक्यूपाई हो गई, अब कोई सीट रिमेनिंग रही ही नहीं, तो अब सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगी उस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन मान लीजिए 75 सीट्स के लिए 70 लोगों ने ही फीस पेमेंट किया, लिस्ट निकली 75 लोगों की, उसमें से सिर्फ 70 लोगों ने ही फीस पेमेंट किया और बचे हुए 5 सीट्स एम्प्टी रह गई। तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए फिर जो सेकंड लिस्ट है, यानी कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट है अभी, उसमें से नाम लिए जाएंगे वो 5 सीट्स के लिए, और वो उसी कैटेगरी के लिए लिए जाएंगे। मान लीजिए एससी की 2 सीट खाली है तो एससी के ही 2 लोग उसमें फिल होंगे। यदि यूआर कैटेगरी में है तो यूआर से ही यानी कि सेलेक्ट होंगे। तो ये रहेगा आपका सेकंड मेरिट लिस्ट का प्रोसीजर। और सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी आपकी 1 अक्टूबर के बाद में, 1 अक्टूबर या उसके बाद में, क्योंकि 30 सितंबर तक तो आपका फर्स्ट फीस पेमेंट, जो अभी फर्स्ट स्टेज फीस पेमेंट है उन्हीं का होना है, जो अभी 75 लोगों की लिस्ट निकल के आ रही है। तो देखिए, इसीलिए फीस पेमेंट करने में कोई डिले मत करिए, क्योंकि अगर आप फीस पेमेंट करने में डिले करते हैं तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में चले जाएगा, यानी कि फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा सेकंड मेरिट लिस्ट का। और फिर वहां का फिर कुछ कंफर्म नहीं है कि कितने लोग हैं वहां पर और कितने लोग पेंडिंग हैं, तो वो लिस्ट में आपका नाम चला जाएगा, यानी कि वो फिर प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। यानी कि अभी जिनका नाम जो 75 लोगों की लिस्ट में आ रहा है उन लोग अपना फीस पेमेंट सक्सेसफुली कर दीजिए। कोई इशू आ रहा है तो डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करिए, आप उसको रिजॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। और रिजॉल्व करने में कोई खास परेशानी नहीं जाएगी दोस्तों आपको। अगर आपका, मैंने बताया, फीस पेमेंट से रिगार्डिंग बहुत कम ही लोगों को एरर आया है, और अगर एरर आ रहा है तो आप अपने डिपार्टमेंट से तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और टेक्निकल इशू है तो उसके लिए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अलग अलग सोर्सेज से ट्राई करें, कम से कम 2-3 सोर्सेज से ट्राई करें। अगर आपका एक ही सोर्स से आप ट्राई कर रहे हैं और फीस पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे सोर्स से ट्राई करिए। तो ऐसे आप करते रहिए, आपका फीस पेमेंट जरूर हो जाएगा। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज की आगे जो नोटिफिकेशन है और भी कोर्सेज के, जैसे कि अभी एक बीएड का पेंडिंग है और एमएससी के भी कोर्सेज के पेंडिंग है, यानी कि पीजी कोर्सेज एडमिशन के पेंडिंग है। तो वो सब भी अभी आप अक्टूबर की फर्स्ट वीक में सब रिलीज होने स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिएगा। मेरे चैनल पर आपको पूरे अपडेट्स मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज की अपडेट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बीकॉम ऑनर्स का नोटिफिकेशन निकला है आज, और ये इतना अच्छे तरीके से निकला है कि अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको पूरा ही पढ़ेंगे, लगभग आप इसको पूरा ही पढ़ डालेंगे, इतने अच्छे से प्रेजेंट किया गया है इसको, और किसी भी चीज से रिगार्डिंग आपको डाउट नहीं जाएगी। यहाँ तक कि इन्होंने पूरा मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में बताया है पूरा कि आपको फीस पेमेंट वगैरह कैसे करना है। काफी अच्छा लगा। ऐसे यहाँ पर सीट ब्रेकअप है कि कितनी सीट्स हैं, और उसको पूरा ब्रेकअप करके बताया गया है कि कितने कितने कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर 240 सीट्स का सिनेरियो था पूरा। यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस दी अच्छे से, प्रोविजनल नेचर की है, और ये मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनाई गई है, आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना है, नहीं तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। और हर एक कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, सबको बताया गया है कि आपका नेम मेरिट लिस्ट में है तो आपको
क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और किस ईमेल आईडी पर सेंड करने हैं। ठीक है, तो आप ये सब जल्दी से जल्दी सेंड कर दीजिएगा। 30 तारीख तक की डेट है आपके पास में, लेकिन आपको अभी नोटिफिकेशन मिल गया, आप अभी से पूरी तैयारी करके जल्दी से जल्दी उसको सेंड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और जो रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी है उसी पर ही सेंड करिएगा। फिर ये चीज करने के बाद में कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द रिक्विसाइड फीस थ्रू दी ऑनलाइन मोड। तो अब आपको फिर ऑनलाइन मोड से फीस सबमिट करनी है। अब यहाँ पर देखिए कि ये देखिए इस चीज को आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके नोटिफिकेशन है। इसके बाद देयर आफ्टर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट फीस रिक्वेस्टेड फीस थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में फी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन 4100 है फर्स्ट सेम के लिए, ऑनलाइन मोड ओनली। अब इसके बाद में दे आर रिक्वायर्ड टू विजिट GGU एंड सेलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम द अपर राइट सेक्शन ऑफ द वेब पेज। तो दोस्तों आप जानते हैं कि एक्चुअल में फीस पेमेंट लिंक कौन सी है। आपको यहाँ पर ऊपर वाली ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये सेकंड वाली लिंक पे जाना है। यही आपकी फीस पेमेंट की लिंक है, लेकिन इसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये देखिए, कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड एंड लर्न द पेमेंट स्टेप्स फ्रॉम दिस फाइल एज वेल। इसको मैं आपको एक बार ओपन करके बता देता हूँ कि कितने अच्छे से इन्होंने पूरा बताया है। इसमें देखिएगा ध्यान से, ये देखिए यहाँ पर पिक्टोरियली इन्होंने बताया पूरा कि आपको कैसे कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। देखिए ये यही ऑप्शन जिसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग अभी, और देखिए यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे सेलेक्ट करते जाना है पूरा, क्या क्या ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं, पूरी डिटेल्स फिल करनी है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको कैसे, यानी कि देखिए पूरा इन्होंने अच्छे से बताया है। ये देखिए, फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपका जो भी बैंक है उसमें से आपको पेमेंट करना है और फिर यहाँ पर ये एंड होता है। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इन्होंने ऐसे पिक्टोरियली बता दिया था। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपनी फीस रिसीप्ट है, इसको आपको स्कैन करके इस ईमेल आईडी पर शेयर करना है और व्हाट्सएप नंबर पे भी शेयर करना है। आपको इसको व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर करना है जो कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मेंशन करना है। तो ये देख लीजिएगा इसको ध्यान से, और रिसीप्ट आपके पास पहुंच जानी चाहिए। हाँ, रिसीप्ट जो है वो 30 सितंबर तक पहुंच जानी चाहिए उनके पास में। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये वाली जो ईमेल आईडी रहेगी इसको आप सेलेक्ट करके आप जिस भी मेथड से भेजना चाहते हैं, यानी कि ईमेल आपको करना है बेसिकली, और व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड करना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, फीस पेमेंट करना है, फीस रिसिप्ट को इस ईमेल आईडी पर सेंड करना है। और कब तक सेंड करना है, 30 तारीख की 5 बजे तक सेंड करना है आपको। अदरवाइज नेक्स्ट कैंडिडेट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट विल बी गिवन द चांस, तो इसका ध्यान रखिएगा। दिस फी रिसिप्ट विल अगेन बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिलिंग एग्जाम। तो ये दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो आपको वहाँ पर रिसिप्ट नंबर डालना पड़ता है और इसकी कॉपी भी लगानी पड़ती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कैंडिडेट शैल themselves be responsible in case they do not submit any of the above। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ये पहले के नोटिफिकेशंस में भी है, इसलिए किसी भी चीज़ को करने में डिले नहीं करिएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उसमें आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिले नहीं करिएगा कुछ भी चीज़ में। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस है एडमिशन से रिगार्डिंग। हाँ, ये देखिए, सेकंड लिस्ट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी रिलीज्ड बाय 9 PM ऑफ 2 अक्टूबर इफ एनी ऑफ द सीट्स रिमेन वेकेंट आउट ऑफ दिस मेरिट लिस्ट। यही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सेम टू सेम वही चीज़ है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है। यहाँ पर देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी 240 सीट्स थी। इस ऊपर सीट ब्रेकअप दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि कितनी सीट्स थी किस कैटेगरी के लिए। यहाँ 98 सीट्स थी आई थिंक, ये देखिए 98 थी। इसके बाद में फिर आपका OBC ओपन होता है, OBC SC ST और EWS। ठीक है दोस्तों, और ये पूरी की पूरा आपका था डॉक्यूमेंट, पूरा 28 पेजेस का था। तो इसको आप पूरा अच्छे से पढ़िएगा और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने रिलीज़ किया अपने इस नोटिफिकेशन को, इवन दो टाइम लगा लेकिन बहुत अच्छे से रिलीज़ किया। तो ये काफ़ी अच्छा अप्रिशिएटिव स्टेप था। और ये रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट थी, आई थिंक तीसरे बार आई है ये वाली लिस्ट, पहले भी 2 बार रिवाइज हो चुकी थी। तो इसमें तो कोई वैसी नई चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। 75 सीट्स थी, इतनी फीस का आपको दिया गया है और 30 तक आपको सेंड करना है। जो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वो भी है, और जो आपको रिसिप्ट सेंड करनी है। डॉक्यूमेंट सेंड करना है कि नहीं वो इसमें क्लियरली मेंशन्ड होगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए इसमें कीप रेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सेंड करने के लिए इन्होंने बताया है आपको फीस रिसिप्ट सेंड करनी है। ये देखिए इलाहाबाद बैंक से
आपको सेंड करना है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट भी सेंड करने होंगे तो इसमें मेंशन्ड होगा, ये देखिए, along with all relevant documents in single PDF फाइल। ठीक है, तो सिंगल PDF फाइल में आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ करना है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से पढ़ के इसको, और ये पूरी की पूरी लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसमें भी पूरा इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज जो 75 सीट्स का था उस हिसाब से बताया है। तो दोस्तों बेसिकली आज का अपडेट यही था। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और आगे भी अपडेट्स ऐसे प्रोवाइड करते रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो एडमिशन्स हैं वो उस प्रोसेस में बिल्कुल भी कोई बाधा ना आए, आपका एडमिशन आराम से हो जाए। और क्या बोलते हैं, आप 30 तारीख के बाद में आगे के प्रोसेस आपको बताए जाएंगे। हो सकता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगर ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हो पाएगी तो हो सकता है ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कुछ हो, क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज ने ऑनलाइन काउंसलिंग जैसे कि गूगल मीट वगैरह से रखी है, और उसमें शायद वो डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं आपके। अब कैसे होगा ये तो नहीं पता, लेकिन वो करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि अगर ऐसे होगा तो फिर डॉक्यूमेंट स्कैन होगा तो ब्लर फोटो आएगी। तो अब देखते हैं कि उसको यूनिवर्सिटी कैसे कोप अप करती है, क्योंकि हो सकता है कि कई लोगों ने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी ना दी हो, कई लोग कंप्यूटर सेंटर की ईमेल आईडी दे देते हैं, या फिर किसी की ईमेल आईडी ना बनी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब देखते हैं अभी कैसे होता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या रहता है। मेरे हिसाब से अगर यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हो पाती किसी कारण से तो हो सकता है कि ये ऑनलाइन ही माध्यम हो, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। आप यूनिवर्सिटी पेज को लगातार विजिट करते रहिए, और आगे के प्रोसेस की कोई चिंता नहीं करिए। अगर कोई भी आपको परेशानी जाती है ऐसी ईमेल आईडी वगैरह से रिगार्डिंग, या फिर आपको ऐसी कोई परेशानी जाती है, तो आप डिपार्टमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, वो ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि छोटे से कारण से आपको कोई परेशानी झेलनी पड़े। लेकिन आप किसी भी काम को करने में डिले नहीं करिएगा। कोई आपको डाउट है तो तुरंत आप कॉन्टैक्ट करिए डिपार्टमेंट से, और कोई भी अगर दूसरी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर pankaj@1211 2k01@gmail.com पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।